आज हम क्या करेंगे, आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है ना। यानी कि क्या नाम है, अध्याय प्रकाश जो है अध्याय 1 हो गया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिए अगर हम सिंपल भाषा में समझे परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। प्रकाश तो आप जानते हैं, ठीक है ना। यदि प्रकाश नहीं जानते हैं तो देखिए पहले समझ लीजिए, पहले हम समझाते हैं प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब मान के चलिए कि अंधेरा रात है, अंधेरिया एकदम रात है, ठीक है। अब अंधेरिया रात है तो बताइए, कोई मान लीजिए कि 2 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, जो भी आपको भुला गया, ठीक है। तो भुला गया तो बताइए आपको अंधेरिया रात में आपको दिखाई देगा सिक्का या नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देगा तो हम लोग क्या करते हैं एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है ना। टॉर्च लेते हैं और टॉर्च ऐसे बारते हैं तो देखिए सूर्य जो टॉर्च का प्रकाश है, टॉर्च का प्रकाश उस पर पड़ता है, समझ गया ना, सिक्का पड़ जाता है। और सिक्का से वो जो है उसका प्रकाश जो है हमारे आँखों पर पड़ता है, तब हम उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। अब ये पहले बताइए कि जब हम वहाँ पर टॉर्च नहीं बारते, ठीक है, तो वो सिक्का दिखाई नहीं देता, समझ गए ना। तो प्रकाश जो है एक क्या है, सहायता, यानी प्रकाश के सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दिन में भी बताइए हम लोग बहुत सी चीज़ देखते हैं, तो देखिए दिन में भी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश पड़ता है तभी हम कोई चीज़ को देखते हैं कि नहीं। यदि सूर्य थोड़ा सा भी मान के चलिए कि एकदम जो है एकदम डूब जाए, अंधेरा हो जाए जैसे रात में, तो बताइए हम लोग को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो है आपका प्रकाश है। प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद दूसरी तरफ लौट जाती है, लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चाहे लौटने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। अब जैसे में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे मान के चलिए कि ऐसे है, कहाँ गया, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे मान लीजिए दे दिए हम, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे आया और आने के बाद फिर ये लौट गया, तो ये काम को हम क्या कहते हैं, इधर से आया ऐसे, इधर में क्या हो गया, लौट गया। तो बताइए लौटने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन मतलब कहीं से टकराएगा, कोई वस्तु से टकराएगा, और जब भी प्रकाश के परावर्तन होता है तो चिकने या चमकीले सतह पर होता है कि नहीं। कि बताइए रुखड़ा पर भी प्रकाश से टकरा के दूसरे रास्ता में चला जाएगा? नहीं। जैसे मान लीजिए ये कांच रहता है, ठीक है ना, ये जो बोर्ड है ये कांच रहता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉर्च बारते, तो यहाँ से टकराने के बाद दूसरा रास्ता में है, रिटर्न हो जाता। तो बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, इसको प्रकाश के परावर्तन। कहा है कि प्रकाश से उस पर पड़ा अब फिर दूसरी रास्ता में है, क्या हो गया, लौट गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा जो घटना होगा, इस टाइप की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। आगे है प्रकाश स्रोत, है ना। प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं? जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है तब उसे हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत जैसे मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, क्या है, टॉर्च है। तो बताइए टॉर्च जब हम बारेंगे तो बताइए टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, टॉर्च से निकलेगा ना। तो टॉर्च बताइए क्या हो जाएगा, टॉर्च आपका हो जाएगा प्रकाश स्रोत। कहा है कि वहीं से आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं जल स्रोत है, तो जल जहाँ पर बहुत सा जल हो, है ना, तो जल स्रोत हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका वायु स्रोत है, तो वायु हो गया, बहुत सा यहाँ वायु है ना। तो इस तरह से जहाँ से प्रकाश निकले, सूर्य से बताइए प्रकाश निकलेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, वो सूर्य से निकलेगा, तो बताइए प्रकाश स्रोत सूर्य हो जाएगा, सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब मान के चलिए टॉर्च से निकलेगा तो ये टॉर्च प्रकाश स्रोत हो जाएगा। अगर लालटेन रहेगा, लालटेन से प्रकाश निकलेगा, ठीक है ना, लालटेन से चाहे दिया से, इस सब से प्रकाश निकलेगा तो दिया क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। लालटेन क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। बताइए प्रकाश स्रोत समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित एवं कुछ प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है। कहने का मतलब ही है कि बहुत से ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो मनुष्य के द्वारा बनावल गया है, ठीक है। जैसे में लालटेन, बताइए ये क्या हो गया, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। और जो भगवान के दिया हुआ है, पहले से ही दिया हो, जैसे सूर्य,
तो बताइए क्या है वो प्राकृतिक स्रोत हो गया। प्राकृतिक स्रोत हुआ कि नहीं? वो प्राकृतिक मतलब कि भगवान के दिया हुआ है। हम लोग टॉर्च बनाएंगे तो बताओ टॉर्च क्या हो जाएगा? ये मानव निर्मित हो जाएगा ना। तो बताइए दोनों पास थी, दोनों जो है समझ में आ गया। ठीक, प्रकाश स्रोत। आगे है प्रदीप्त या दीप्तिमान, एक ही नाम है इसका। ठीक है, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तब उसे हम प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। जो प्रकाश, जिसमें से प्रकाश निकल जाए, ठीक है ना, कोई भी वस्तु रहे वहाँ से यदि प्रकाश निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति, चाहे प्रदीप्तिमान बोलेंगे। बोलिए, ये बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर सूरज भी हो जाएगा, यहाँ पर टॉर्च भी हो जाएगा, है ना, दीपक भी हो जाएगा, दिया भी हो जाएगा, ये सब के सब, मोमबत्ती भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्तिमान हो जाएगा। ठीक है ना, लालटेन भी हो जाएगा। तो बताइए ये बात भी आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे है अप्रदीप्ति, है ना, अप्रदीप्त, है ना, अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त क्या होता है? वे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तब उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता ही नहीं है। बताइए, टेबल में से प्रकाश निकलता है? कुर्सी में से निकलता है? नहीं निकलता है। तो बताइए ये क्या होगा? जैसे कलम कह देंगे, किताब कह देंगे, इसमें से प्रकाश निकलता है। तो बताइए ये क्या हो गया आपका? ये आपका अप्रदीप्त हो गया। चलिए बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे है प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन किसको बोलते हैं हम? जब सूक्ष्म कणों, छोटा कण जो रहेगा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक, जैसे वायु के अणुओं या धूल कण पर, है ना, पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करती है, फैलाती है। चारों ओर पहले अवशोषित करती है। अवशोषित करने का मतलब होता है समाहित कर लेना, अपने आप में समाहित कर लेना, हो गया ना। और फिर उसको क्या करेगा? वो फैलाएगा फिर चारों तरफ से। ठीक है ना, तो अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकीर्णित, है ना, प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तु को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। अब कुछ ऐसे भी है वस्तु जो सूर्य के प्रकाश किसी दूसरा पर पड़ा और वहाँ से फिर हम जो है उसको देख लेते हैं, प्रकीर्णन करता है दूसर का। जैसे में देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी देखिए सूर्य के, क्या ऐसे समझ जाइए, देखिए सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा पर गया और चंद्रमा से फिर धरती पर आ गया। यानी कहने का मतलब है ना, कुछ ऐसे भी देखिएगा कभी कभी टॉर्च में चाहे घड़ी में देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा, उस पर टॉर्च से बाढ़ दो, कुछ देर के बाद उसमें से लाइट निकलने लगता है, अवशोषित कर लेगा और फिर वो लाइट देने लगेगा। देखिए वैसे कभी टॉर्च में नहीं देखे हो, घड़ी में भी पहले होता था, चाहे कि किसी भी घड़ी में होता है कि ऐसे टॉर्च को बारोगे ना तो वो हरा टाइप के हो जाएगा, और कुछ देर के बाद उसको अथी में भी रखोगे ना, अंधेरा में भी रखोगे ना, तो आपको जो है बढ़ते रहेगा, ऐसे टाइप के दिखाता है। तो इसका काम है कि अवशोषित कर लेना और पुनः जो है क्या, फिर जो है प्रकाश उसमें से निकलना। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, प्रकीर्णन बोलते हैं। अब देखिए किरण पुंज है आपका प्रकाश के किरणों के समूह को, डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहाँ किरण बहुत सा है तो किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में देखिए बहुत सा किरण जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए किरण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब ये अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं हम? ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? ऐसे देखिए, यानी कि अपसारी किरण पुंज बोलते हैं कि ऐसा किरण पुंज, है ना, ऐसा किरण पुंज जो कोई भी प्रकाश स्रोत से, है ना, किसी भी एक बिंदु स्रोत से निकलने के बाद वो फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ऐसे किरण को क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? हाँ, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी ये फैलने का काम करता है। अब जैसे में देखो ना, एक बिंदु है, कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से देखिए किरण, बोलिए हाँ, तो बताइए टॉर्च वाला है ना, ये टॉर्च वाला कंडीशन इसका है, समझ गए?
तो देखिए ये आपका जो है ये अपसारी किरण पुंज है, मतलब इसका काम है फैलने का, कोई एक बिंदु से ये फैलेगा। तो इस टाइप के जब फैलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज होता है कि ऐसे किरण, ठीक है ना, जो एक दूसरे के एकदम समांतर जाती है। क्या हो जाती है, एकदम समांतर जाती है, ठीक है ना, एकदम जो है ना एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। देखिए ऐसे करके आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो है एकदम समांतर जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरणों को एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, तब ऐसे किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन इस तरह से आप खुद से आप घर से लिख के ले आइएगा कि ऐसे किरण पुंज है ना, ऐसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, तो इस तरह के किरण को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे किरण पुंज है ना, ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है, ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है, देखिए एक बिंदु पर मिलती है, बताइए एक बिंदु पर सब पूरा का पूरा किरण बताइए एक बिंदु पर मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर सब एक ही बिंदु पर आ रही है, यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर जमा हो रहा है ना,